11th इंग्लिश मीडियम। अब तक हमने वेक्टर में वेक्टर का एडिशन देख लिया। लास्ट लेक्चर में जैसे हमारी बात हुई थी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर एडिशन के कुछ शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, जिसका इस्तेमाल यहाँ पर हम ग्रेविटेशन चैप्टर में करेंगे, या फिर आपका जो 12th है उसमें 12th का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें ये काम लगने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हमने जो रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू निकाली थी उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो r इज इक्वल टू लिखा गया था √a² + b² + 2ab cos थीटा, है ना। तो ये थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b, और r आपका क्या है वहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ये हमने डेरिवेशन किया था, कौन से मेथड से किया था? पैरेललोग्राम मेथड से, ठीक है। तो चलिए अब इसमें स्पेशल केस स्टडी करते हैं। तो स्पेशल केस कौन कौन से? तो स्पेशल केस में सबसे पहले लिखा जाएगा कि आपका अगर वेक्टर दोनों सेम है, a इज इक्वल टू b, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b अगर दोनों सेम है तो इसके दोनों के अलग अलग एंगल देखते हैं, इन दोनों के बीच के अलग अलग एंगल। तो सबसे पहले देखेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए केस स्टडी करते हैं। तो आपको लिखा जाएगा r इज इक्वल टू √। अब देखें यहाँ पर a और b की वैल्यू सेम है, तो मैं b को a लिख सकता हूँ, या फिर b को a लिख दीजिए, या फिर a को b लिख दीजिए, दोनों सेम चीजें है ना। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ b दिख रहा है वहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ? a रख सकता हूँ। तो यहाँ पर तो a² लिखूंगा मैं, प्लस b² के बदले में क्या लिख दूँ यहाँ पर? a² प्लस 2 a तो एज इट इज, b को बदले में क्या लिख सकता हूँ? a लिख सकता हूँ। तो a इंटू a² तो लिखा जाएगा 2a², और cos एंगल कितना है आपका? cos 0, तो cos 0 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। √a² + a² स्टूडेंट 2a² + 2a², और cos 0 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। तो ये हो जाएगा आपका टोटल 4a², और वो भी स्क्वायर रूट में। अब इसका आंसर आपको पता है कि 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, और a² का आ जाएगा a। तो रिजल्टेंट वेक्टर स्टूडेंट आपका आ गया 2a। मतलब दोनों वेक्टर के बीच का अगर एंगल 0 है और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, तो दोनों को सीधा क्या कर देना है? आपको जोड़ देना है, बाकी कुछ करना नहीं है। चलिए, तो अगर मान लो पिक्टोरियल फॉर्म में समझना है तो आप ऐसे समझिए, वेक्टर a और उसमें अगर मान लो कि कोई दूसरा वेक्टर ऐसे जुड़ रहा है, वेक्टर a और या फिर b मान लीजिए इसको, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या है? आपकी सेम है। तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। देखिए यहाँ पर आप इसको वेक्टर को यहाँ से उठाइए और यहाँ रख दीजिए, है ना। तो वेक्टर अगर मान लो दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई? सेम हो गई, तो थीटा एंगल बिटवीन a एंड b इज 0। तो आपका सीधा आंसर क्या होगा? दोनों जुड़ जाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2a। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू, अब जो हम स्टडी करेंगे 0 के बदले अब लिया जाता है 60 डिग्री। चलिए 60 डिग्री में क्या होता है? चलिए देखिए, r इज इक्वल टू √, फिर से a² प्लस b² के बदले क्या लिखेंगे वहां पर भी? a² प्लस 2ab, मतलब 2a² फिर से, और cos 60 डिग्री, है ना। चलिए तो अब सॉल्व कर देते हैं इसको। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? 1/2 होती है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हुए √a² प्लस a² लिखा जाएगा 2a² प्लस 2a², cos 60 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2a² प्लस a² 3a², और वो भी स्क्वायर रूट में। तो आपका आंसर आएगा √3 इंटू a। तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिल गया √3a। चलिए ठीक है, अब इसको काम करते हैं आगे। अब एंगल चेंज करते हैं। अब लिखते हैं हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में क्या होता है स्टूडेंट? तो r इज इक्वल टू लिखा जाएगा √, फिर से यहाँ पर देखिए ध्यान से, a² प्लस b² के बदले फिर से लिखेंगे हम a² प्लस 2ab cos थीटा, मतलब 2ab, मतलब a और b दोनों की वैल्यू सेम है, तो a इंटू a, फिर से 2a², और लिखा जाएगा पीछे cos 90 डिग्री। चलिए तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो मतलब ये पूरा टर्म आपका उड़ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो a² प्लस a², बचेगा आपका 2a², वो भी स्क्वायर रूट में। तो आपका आंसर आएगा √2a। तो r इज इक्वल टू लिखा जाएगा √2a। ठीक है, देखो अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इसको पिक्टोरियल फॉर्म में देखना है तो देखते हैं। आपके पास अगर एक वेक्टर है a और उसके परपेंडिकुलर दूसरा वेक्टर है आपके पास वेक्टर a, और तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर मिलेगा। देखो ये वाला है ना r, जो आपका कितना है? √2a। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। 60 डिग्री वाले में देख लीजिए, है ना। देखिए वेक्टर a, उसके साथ है आपके पास वेक्टर b, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, a इज इक्वल टू b। तो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा √3a। आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए
अब एंगल 90 डिग्री से हटाकर थीटा इज इक्वल टू लिखा जाएगा वहाँ पर 120 डिग्री। चलिए तो 120 डिग्री में ट्राई करते हैं, आपका आंसर क्या आता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू अंडर रूट फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले भी फिर से ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2a स्क्वायर और cos 120 है ना। अब देखो स्टूडेंट cos 120 की वैल्यू क्या होती है, cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। तो लिखा जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं अंदर सारी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और -1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये बचा माइनस ए स्क्वायर, तो ये कैंसिल तो ये भी कैंसिल है ना, प्लस और माइनस और कैंसिल। तो बचा अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब बाहर आएगा तो आपका बचेगा r इज इक्वल टू ए। तो मतलब सेम वैल्यू आपकी मिल जाएगी। चलिए उसको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये वेक्टर और ये वेक्टर ए और ये दूसरा वेक्टर ए है ना, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है आपका 120 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट यहाँ कहीं मिलेगा आपको, जिसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपकी ए जितनी है ना। तो r इज इक्वल टू रिजल्टेंट कितना आ रहा है आपका ए आ रहा है। चलिए लास्ट देखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो चलिए सॉल्व करते हैं। r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फिर से है ना, प्लस 2ab मतलब 2a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस कॉस, यहाँ पर कितना एंगल लेना है 180। कॉस 180 की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है -1। कॉस 180 की वैल्यू आपकी -1। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू कॉस 180। कॉस 180 आपकी निकल जाएगी -1। तो यहाँ पर लिखते हैं हम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और -1। मतलब ये देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और उसमें से एक 2a स्क्वायर निकल गया, तो मतलब बचा कितना 0। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया आपका 0। तो अगर पिक्टोरियल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो आसान सी चीज़ है। देखिए यहाँ पर एक वेक्टर यहाँ है वेक्टर ए, ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरा है वेक्टर ए है ना। तो दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है ना। तो देखो ये एंगल हो गया आपका 180 डिग्री, नॉर्मल सा केस है। तो दोनों वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 हो जाएगा। चलिए अब आपको ये समझना होगा कि इसका एप्लीकेशन कहाँ है। हमने इतना तो सीख लिया, अब इसका एप्लीकेशन कहाँ है तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। लेकिन जब ग्रेविटेशन चैप्टर और 12th का आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर चलेगा तब आपको ज़्यादा पता चलेगा यहाँ पर है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रेविटेशन और उसमें कहाँ आता है। आपको पता होगा कि 10th में आप पढ़ चुके चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़े हैं चार्जेस। तो चार्जेस के 2 टाइप होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। प्लस प्लस चार्ज माइनस माइनस चार्ज, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगता है स्टूडेंट, रिपल्सन फोर्स लगता है, हम सबको पता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिट चार्जेस है, तो उन दोनों के बीच में हमारा जो फोर्स लगता है वो होता है हमारा अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगता है तब हमें उसका यूज यहाँ पर करना है। ये सारी जो वैल्यूज है उसको हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे है ना। एक कूलम्ब्स लॉ आता है, तो कूलम्ब्स लॉ में हम इसकी सारी वैल्यूज डाल के हम उसको शॉर्ट ट्रिक में जेईई और नीट में इस्तेमाल करेंगे। चलिए फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ और ये समझ लेते हैं ध्यान से है ना। आपको ये 12th में काम लगेगा और 11th में आपको कहाँ काम लगेगा, ये ग्रेविटेशन वाले में है ना। तो ग्रेविटेशन में क्या होता है कि ग्रेविटेशन वाला चैप्टर आप 9th में पढ़ा है। तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में 2 मास के बीच में एक ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, आप सबको पता है ना। और 2 मास के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है ना। दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स, अट्रैक्टिव। यहाँ पर चार्जेस में क्या है, रिपल्सिव भी फोर्स होता है और अट्रैक्टिव भी फोर्स होता है। लेकिन ग्रेविटेशन आपका जो फोर्स लगता है वो हमेशा कौन सा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो जब भी यहाँ पर देखो ए और ए देखा ना, वहाँ पर हम यूज करेंगे एफ है ना। तो फोर्स के बदले हम एफ लिखेंगे और उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ पर क्या है। तो आप ओरली आंसर निकाल सकते हैं जेईई और नीट में। तो वेक्टर का ये सबसे बड़ा आपको शॉर्ट ट्रिक मिल गया है यहाँ पर। तो आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना और तैयार कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे।